अगर क्या ये खुफिया अंजुमन ही असल मालिक हैं या ये भी किसी और का बनाया हुआ एक खेल है? ये लोग भी क्या किसी के पपेट हैं? इंसान को खुदा पर गालिब आना चाहिए और उसके खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहिए। उसे आसमान को गिरा देना चाहिए और उसे कागज की तरह फाड़ देना चाहिए। इसीलिए यहूदी सिनेगोग्स मेसन्स की सपोर्ट है और मेसन्स को बहुत से यहूदी फ्री मेसन्स में मिलते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, CIA एजेंट्स, मजहबी शख्सियत और यहाँ तक कि शैतान के पुजारी भी शामिल हैं। जब बात किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस या उसके जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस की आती है तो इस्लाम हमें चंद फंडामेंटल उसूल सिखाता है। अक्सर अरब कंट्रीज में फ्री मेसनरी पर बैन है, मगर अब शायद वो बैन हटा भी दिया गया हो तो पता नहीं, क्योंकि अरब कंट्रीज का फोकस अब इस्लाम में तो नहीं दिख रहा, मगर अपनी कंट्रीज को दुनिया की सबसे फेमस जगह बनाने की दौड़ में ज़रूर बिजी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी के इस सफ़र में हम सब ने कई मंजिलें देखी हैं, बचपन के इनोसेंस से लेकर जवानी के पैशन तक। और अब जब हम उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं जहां एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों हमारे साथ हैं, तो किसी भी बात को सुनना और उस पर अमल करना एक पर्सनल चॉइस बन जाता है। आपने बचपन की उन कहानियों के बारे में सोचा है जहां गुप्त ताकतें, छुपी हुई सोसाइटीज दुनिया को कंट्रोल करती हैं? क्या वो सिर्फ ख्याली कहानियां थीं या उनमें कोई हकीकत भी छुपी थी? जब हम दुनिया को देखते हैं, मिडिल ईस्ट में बदलती हुई सूरत हाल, मीडिया में इस्लाम की गलत तस्वीर या ग्लोबल इकोनॉमी के उतार चढ़ाव, तो ये सवाल जहन में जरूर आता है, क्या सच में कोई पर्दे के पीछे से दुनिया को चला रहा है? क्या कोई ऐसी हिडन फोर्स जो हमारी सोच, हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रही हो? आज हम इसी गहरे राज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम बात करेंगे इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स जैसे सो कॉल्ड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस की। आखिर कौन हैं ये लोग? इनका असल मकसद क्या है? क्या ये इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? और सबसे अहम, एक मुसलमान इन फितनों से कैसे बचे? हम ये सब सिर्फ अफवाहों या थ्योरी की रोशनी में नहीं, बल्कि इस्लामी अकीदे और कुरान और सुन्नत की गाइडेंस में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। दुनिया की हर बड़ी तकदीर का फैसला, हर बड़ी जंग, हर नई दुनिया, ये कौन कर रहा है? आम तौर पर दुनिया इन्हीं सीक्रेट सोसाइटीज को इन सब का जिम्मेदार मानती है, मगर क्या ये खुफिया अंजुमन ही असल मालिक हैं या ये भी किसी और का बनाया हुआ एक खेल है? ये लोग भी क्या किसी के पपेट हैं? असल बात तो ये है कि दुनिया का कोई भी मंसूबा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर एक पल भी नहीं चल सकता। वो ही हर चीज का हकीकी प्लानर है। इन सीक्रेट सोसाइटी का असली खतरा दुनिया पर कब्जा करना नहीं, बल्कि गुमराही में डालना है। ये लोग इंसान को खुदा से दूर ले जाते हैं। तो एक मुस्लिम का क्या काम है? दुनिया की सारी सीक्रेट सोसाइटी से घबराना नहीं है, बल्कि अपना पूरा यकीन एक अल्लाह पर रखना है जो हर चीज पर कादिर है। सबसे पहले बात करते हैं फ्री मेसन्स की। जब फ्री मेसन्स का नाम आता है तो आम तौर पर लोग इन्हें दुनिया को कंट्रोल करने वाली एक सीक्रेट सोसाइटी समझते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल पन्नों को पलटने के बाद पता चलता है कि इनकी बुनियाद 1717 में इंग्लैंड में रखी गई थी। असल में ये उन मेसन्स, उन मजदूर, उन पत्थर तराशने वालों की एक एसोसिएशन थी जो यूरोप की बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना कोई आसान काम तो नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे को पहचानने के लिए खास तरह के जेस्चर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी हुनरमंदी का राज महफूज रह सके। वक्त के साथ साथ ये ऑपरेटिव मेसनरी से बदलकर स्पेक्युलेटिव मेसनरी बन गई। मतलब अब उनका फोकस पत्थर तराशने की जगह इंसान की ज़हनी और अखलाकी तरबियत की तरफ फोकस्ड हो गया। इनका सबसे मशहूर सिंबल द स्क्वायर एंड कंपासेस है, जिसे मोरालिटी एंड लिमिट्स में रहने से जोड़ा जाता है। तो फिर ये इतने कंट्रोवर्शियल क्यों है? फ्री मेसन्स अपने आप को एक मजहबी तंजीम नहीं कहते, बल्कि वो अपने मेंबर्स को एक सुप्रीम बीइंग पर ईमान रखने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिसे वो द ग्रैंड आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। मतलब ये एक ऐसे आम खुदा का तसव्वुर रखते हैं जो इस्लाम की तौहीद के बिल्कुल खिलाफ है। फ्री मेसनरी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका मकसद सभी मजहबों और उनके मोराल्स को ख़त्म करना है और उनकी जगह इंसान के बनाए हुए कानून और गैर मजहबी निज़ाम लाना है। ये सोसाइटी मुसलसल इनकलाब भड़काती रहती है और एक निज़ाम को दूसरे से बदलने की कोशिश करती रहती है। वो ये सब फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ बिलीफ के नाम पर करते हैं। इस बात का ऐलान उनके एक मेंबर ने 1865 में बेल्जियम के शहर लिएज में होने वाली स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में किया था। ये
शहर फ्री मेसनरी के सेंटर्स में से एक माना जाता है। उसने कहा था, इंसान को खुदा पर गालिब आना चाहिए और उसके खिलाफ जंग का ऐलान करना चाहिए। उसे आसमान को गिरा देना चाहिए और उसे कागज की तरह फाड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल शैतानी सोच है। मैसोनिक ग्रैंड लॉज 1922 पेज 98 में लिखा है, हम अपनी तमाम ताकतों से फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल थॉट को मजबूत करेंगे और इंसान के असली दुश्मन जो कि मजहब हैं उनके खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। मेसन्स कहते हैं कि मेसनरी इंसानी रूह को अपना माबूद बनाती है। 1903 की कॉन्फ्रेंस मिनट ऑफ द वर्ल्ड मेसोनिक कॉन्फ्रेंस, उसके पेज नंबर 102 में वो कहते हैं, हमारे लिए मजहबी लोगों और उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर गालिब आना काफी नहीं है, बल्कि हमारा बुनियादी मकसद उन्हें वजूद से ही मिटा देना है। तो मैं जिन कॉन्फ्रेंसेस के नाम बता रहा हूँ उन्हें यहाँ स्क्रीन पर लिख रहा हूँ ताकि आप खुद भी गूगल कर सकें, क्योंकि मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। जो डेटा मुझे रिसर्च से मिला है मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं फ्री मेसनरी मजहब की जगह लेगी और उसके लॉजेस इबादत की जगह लेंगे, और ऐसी बहुत सी दूसरी बातें हैं जो मजहब से उनकी गहरी दुश्मनी और मजहब पर उनकी बिला समझौता जंग यानी सख्त लड़ाई की तरफ साफ इशारा करती हैं। फ्री मेसन्स उन सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटीज में से हैं जो आज भी मौजूद हैं। उनकी शुरुआत बहुत से लोगों के लिए आज तक राज है, यहाँ तक कि उनके बहुत से मेंबर्स के लिए भी, और बहुत ज्यादा जानकारी तो हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि उनके रहनुमाओं के मंसूबे बहुत पोशीदा और सीक्रेट होते हैं। वो अपने मंसूबों और एम्स को छुपाने में बहुत सीरियस रहते हैं। इसी वजह से उनके अक्सर मामलात जुबानी होते हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता। जब वो कोई ख्याल लिखना या आवाम में ऐलान करना चाहते हैं तो पहले उसे मेसोनिक सेंसर्स की जांच से गुजरना पड़ता है, जो फैसला करते हैं कि इसे जारी किया जाए या नहीं। फ्री मेसनरी की बुनियाद कई सोर्सेस से ली गई थ्योरीज पर रखी गई थी जो ज्यादातर यहूदी रिवायतों से ली गई हैं। इस बात की तस्दीक इससे होती है कि यहूदी आइडियाज एंड टीचिंग को 1717 में ग्रांड लॉज की बुनियाद रखने के लिए उसके उसूलों और सिंबल्स के तौर पर लिया गया था। मेसन्स अभी भी जियो हिरम और उसके बनाए हुए टेम्पल की ताजीम करते हैं, जहां से वो दुनिया भर के मेसोनिक लॉजेस का डिजाइन लेते हैं। सबसे बड़े मेसोनिक रहनुमा यहूदी हैं और वो मेसोनिक तहरीक की बैकबोन है, और वो ही मेसोनिक लॉजेस में यहूदी ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मेसनरी के फैलाव और फ्री मेसन्स के दरमियान ग्लोबल कोऑपरेशन का सबब उन्हें ही माना जाता है। वो फ्री मेसनरी के ड्राइविंग फोर्स हैं और ये यहूदी एलिट मुख्तलिफ सीक्रेट सेल्स की लीडरशिप कर रहे हैं, उनके मामलात चला रहे हैं और उन्हें चुपके से अपनी मर्जी के मुताबिक हिदायत दे रहे हैं। इस बात की तस्दीक मेसोनिक अकासिया मैगजीन 1908 इशू नंबर 66 की एक रिपोर्ट से भी होती है, जो कहती है कि ऐसी कोई मेसोनिक लॉज नहीं है जो यहूदियों से खाली हो, और ये कि तमाम यहूदी एक ही रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि उनके लिए सिर्फ कुछ उसूल हैं जिन पर अमल करना होता है, और मेसन्स के साथ भी यही हाल है। इसीलिए यहूदी सिनेगोग्स मेसन्स की सपोर्ट है और मेसन्स को बहुत से यहूदी फ्री मेसन्स में मिलते हैं। और इस बात की तस्दीक मेसोनिक पब्लिकेशन में दी गई इस बात से भी होती है कि यहूदी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मजहब को तबाह करने का सबसे बेहतरीन जरिया फ्री मेसनरी है। मेसन्स की तारीख बिलीफ में यहूदियों की तारीख से मिलती जुलती है। उनका निशान 6 कोनों वाला स्टार ऑफ द डेविड है, जो इसराइल स्टेट अपने फ्लैग में भी यूज करता है। यहूदी और फ्री मेसन्स दोनों खुद को टेम्पल ऑफ सोलोमन के बनाने वालों के रूहानी बेटे समझते हैं। फ्री मेसनरी जो दूसरे मजहबों को बिगाड़ती है, जुडाइज्म और उसके फॉलोवर्स को पूरा सपोर्ट देती है। यहूदियों ने लोगों की सादा दिली और अच्छी नीयत का फायदा उठाया और फ्री मेसनरी में घुसपैठ की और उसमें उनकी हाई पोजीशंस तक पहुंच गए। इस तरह उन्होंने मेसोनिक लॉजेस में यहूदी रूप फूंक दी और उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया। मजहबों को तबाह करने और सियासी इनकलाब भड़काने के अपने मंसूबों को छुपाने और उनके इंटेंस डिजायर की सबसे साफ निशानियों में से एक वो है जो प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जियोन में लिखा है, जहां ये कहते हैं, हम इन सेल्स को एक ऐसी लीडरशिप के तहत जमा करेंगे जो सिर्फ हमारे लिए जानी पहचानी होगी। ये क़यादत हमारे स्कॉलर्स पर मुश्तमिल होगी और इन सेल्स के खास फॉलोवर्स होंगे। इस लीडरशिप को ही सिर्फ ये हक होगा कि वो फैसला करे कि कौन बात करेगा और दिन के मंसूबे तैयार करेगा। इन सेल्स में हम तमाम सोशलिस्ट और रेवोल्यूशनरी सोसाइटी के तबकों के लिए जाल बिछाने की मंसूबा बंदी करेंगे। ज्यादातर सीक्रेट सियासी मंसूबे हमें मालूम हैं और हम फैसला करेंगे कि उन्हें कब नाफिज करना है, लेकिन इंटरनेशनल सीक्रेट पुलिस के एजेंट्स इन सेल्स के मेंबर होंगे। जब दुनिया भर में साजिशें शुरू होंगी तो इसका मतलब होगा कि हमारे सबसे ज्यादा डेडिकेटेड
एजेंट्स में से एक इन साजिशों की सरपरस्ती कर रहा होगा और यकीनन हम ही वो लोग होंगे जो मेसोनिक मंसूबों को हिदायत देंगे। हम ही वो लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें कैसे हिदायत देनी है और हम हर अमल के आखिरी मकसद को जानते हैं, जबकि अनपढ़ यानी गैर यहूदी इनमें से अक्सर चीज़ों से बेखबर हैं, खासकर मेसेनरी से, और वो सिर्फ उन चीज़ से इमीडिएट रिजल्ट को देख सकते हैं जो वो कर रहे हैं। और भी बहुत सारे सबूत हैं जो ये दिखाते हैं कि यहूदियों और मेसन्स यानी फ्री मेसन्स में बहुत गहरे ताल्लुक हैं। ये दोनों ग्रुप मिलकर बड़े खतरनाक या तबाही लाने वाले बदलाव की साजिशें और जोरदार तहरीकों को शुरू करते हैं। बावजूद इसके फ्री मेसनरी ऊपर से देखने पर फ्रीडम ऑफ बिलीफ, टॉलरेंस और आम समाजी इस्लाह की दावत लगती है, लेकिन दरअसल हकीकत में ये हद से ज्यादा आज़ादी और तबाही मचाने वाली चीज़ों की दावत है जो समाज को तोड़ देते हैं, देशों के आपस के रिश्ते कमज़ोर कर देते हैं और मजहब और नेक अखलाक को बर्बाद करके बुराई फैलाते हैं। इस बुनियाद पर जो भी मुसलमान फ्री मेसनरी की असलियत और उसके राजों को जानते हुए किसी मेसोनिक ग्रुप में शामिल होता है और उसके रसूमात यानी शैतानी रिचुअल्स अदा करता है या ऐसे अमल करने का शौकीन है, तो वो मुस्लिम नहीं रहता और उसे तौबा करने को कहा जाना चाहिए। मुसलमान को चाहिए कि वो अच्छे लोगों के साथ रहे जो उसके दीन और दुनियावी मामलात में मदद करे। उसे गहरी नजर रखनी चाहिए अपने करीबी दोस्तों को चुनने में, ताकि वो इन ऊपर से अच्छे दिखने वाले ख्याल के फितनों से महफूज रहे और मीठी बातों के बुरे अंजाम से महफूज रहे, और वो शिर्क करने वालों के जाल में ना फंसे जो वो आसानी से धोखा खाने वालों, अपनी ख्वाहिशों के पीछा करने वालों और कमज़ोर अकल वालों को फंसाने के लिए लगाते हैं। तो अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी की। इल्यूमिनाटी, जिसे अक्सर साजिशी नजरियात और दुनिया पर हुकूमत से जोड़ा जाता है, बहुत सी डिबेट का टॉपिक रहा है। आजकल जिस इल्यूमिनाटी की बात होती है वो अक्सर फिल्मों और वीडियो में एक सुपर पावर्ड सीक्रेट सोसाइटी के तौर पर दिखाई देती है। असल में इस नाम की एक रियल ऑर्गेनाइजेशन थी, बेवेरियन इल्यूमिनाटी, जिसकी तारीखी बुनियाद 1 मई 1776 में प्रोफेसर एडम वाइसहार्ट ने जर्मनी में रखी थी। वाइसहार्ट एक एनलाइटमेंट एरा का थिंकर था। उसका मकसद था दुनिया से सुपरस्टिशन यानी वहम परस्ती और मजहब की सियासत पर इन्फ्लुएंस का खात्मा किया जाए। ये असल में उन इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप था जो मोनार्की यानी बादशाहत और मजहबी असर को खत्म करना चाहते थे। उनका ख्वाब था एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां रीजन और नॉलेज की डोमिनेंस हो। लेकिन ये खत्म क्यों हो गई? क्योंकि 1784 में बवेरिया के एक रूलर कार्ल थियोडर ने सीक्रेट सोसाइटीज पर पाबंदियां लगा दी और इल्यूमिनाटी ग्रुप को खास तौर पर निशाना बनाया, और ये सारे ग्रुप बंद हो गए। तो फिर आजकल जिस इल्यूमिनाटी की बात होती है वो कौन है? कुछ लोग मानते हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया के मंसूबों को कंट्रोल करता है, जबकि दूसरे इसे ख्याली समझते हैं। इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जिसे दुनिया भर के ताकतवर लोगों से जोड़ा जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, CIA एजेंट्स, मजहबी शख्सियत और यहाँ तक कि शैतान के पुजारी भी शामिल हैं। 1776 में बने इस ग्रुप का असर एलिजेडली पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिसका मकसद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना है। इल्यूमिनाटी का बुनियादी मकसद दुनिया के एलिट और आम जनता के बीच डिवीजन पैदा करना है। एक ऐसा समाज बनाना है जहां सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही दुनिया के वसाइल यानी रिसोर्सेज, ताकत और फैसलों को कंट्रोल कर सकें। इल्यूमिनाटी को 2 बड़े मजहब जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का मेल माना जाता है, जिन दोनों में मसीहा के आने के बारे में मजबूत प्रोफेटिक अकीदे हैं। ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार करते हैं, जिसे वो मसीहा मानते हैं, जबकि यहूदी एक बादशाह के आने का इंतजार करते हैं जो उनके मसीहा का किरदार अदा करेगा। ये शेयर्ड बिलीफ इन दोनों ग्रुप्स के बीच मिलते जुलते मकसद का सबब बना है। लेकिन ये ग्रुप्स इस बात से अनजान हैं कि उन्हें उनके असल धोखेबाज दज्जाल के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दज्जाल इस्लामी रिवायतों में सबसे बड़ा धोखेबाज माना जाता है, जो क़यामत से पहले आखिरी दिनों में जाहिर होगा। कहा जाता है कि उसके पास हैरत अंगेज ताकतें होंगी, जिसमें मौसम को कंट्रोल करना, मुर्दों को जिंदा करना और ऐसे धोखे पैदा करना शामिल है जो लोगों को उसे इलाही शख्सियत यानी डिवाइन फिगर समझने पर मजबूर कर देगा। उसके ज़हूर से पहले दुनिया में बड़े पैमाने पर हलचल होगी, जिसमें बड़े पैमाने पर अफरा तफरी, जंग, सामाजिक ढांचा टूटना भी शामिल है। मुसलमानों को दज्जाल के फितने से बचने और अपने दीन की हिफाजत करने की हिदायत दी गई है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर बयान किया है जो बहुत से लोगों को गुमराह करेगा, खास तौर पर उन लोगों को जो दीन में कमज़ोर हैं या उसकी हकीकत से अनजान हैं। लोग एक दूसरे की इज्जत करना भूल जाएंगे और सामाजिक निज़ाम मुकम्मल तौर पर टूटना शुरू हो जाएगा। तो कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक इल्यूमिनाटी का दज्जाल के आने की राह हमवार करने में एक अहम किरदार माना जाता है। बावजूद इसके इल्यूमिनाटी के मेंबर्स दज्जाल के साथ अपना सीधा शामिल होने से अनजान हो सकते हैं। उनके अमल और मंसूबे एंटी क्राइस्ट के मकासद से मिलते जुलते हैं। इल्यूमिनाटी का दुनिया के वसाइल को कंट्रोल करने और आलमी वाक़यात को मैनिपुलेट करने की कोशिश दज्जाल की हुकूमत के लिए दुनिया को तैयार करने के बड़े मंसूबों का हिस्सा माना जाता है। इल्यूमिनाटी के मंसूबों का एक अहम पहलू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, जहां एलिट लोग यानी अमीर लोग लोगों की तकदीरों को कंट्रोल करें और आम जनता उनकी हुकूमत के अंदर आ जाए। ये विजन दज्जाल के मकसद से हैरत अंगेज हद तक मिलता जुलता है। दज्जाल जो दुनिया का हुक्मरान बनकर लोगों को खुद को इलाही शख्सियत मानने पर मजबूर करेगा, तो इल्यूमिनाटी की दुनिया को दो तबकों में तकसीम करने की कोशिश यानी अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर, सीधे उस सामाजिक ढांचे की नकल है जो दज्जाल कायम करना चाहेगा। अपने मकसद हासिल करने के लिए इल्यूमिनाटी ऑकल्ट तरीकों पर भरोसा करता है, जिसमें ब्लैक मैजिक जैसे जादू का इस्तेमाल शामिल है, ताकि वो अंधेरे की ताकतों से राब्ता कायम कर सके। ये तरीके उन्हें सुपर नेचुरल दुनिया में दाखिल होने देते हैं, जहां माना जाता है कि वो शैतान से राब्ता कायम करते हैं। शैतान को बुलाकर वो ताकत और कंट्रोल की अपनी तलाश में रहनुमाई और मदद तलाश करते हैं। इस सिलसिले में या इस अमल में इल्यूमिनाटी को धोखा दिया जाता है कि वो किसी बुलंद ताकत यानी इलाही कुव्वत से राब्ते में है, जबकि हकीकत में उन्हें दज्जाल इस्तेमाल कर रहा है यानी शैतानी ताकत इस्तेमाल कर रही है। ये ताल्लुक इल्यूमिनाटी और शैतानी तरीकों के बीच उस गहरी रूहानी धोखेबाजी को उजागर करता है जो उनके अमल और ख्वाहिशों को चलाती है। तो इस्लामी नुक्ता नज़र से मुसलमानों के लिए इल्यूमिनाटी और दज्जाल के ज़रिए पैदा होने वाले ख़तरों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये ताकतें मुसलमानों के दीन को कमज़ोर करना, उन्हें उनके असली मकसद से हटाना और उन्हें अखलाकी गिरावट की तरफ ले जाना चाहती हैं। इल्यूमिनाटी का असर मॉडर्न ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में घुस चुका है, पॉलिटिक्स और बिजनेस से लेकर एंटरटेनमेंट और एजुकेशन तक, जिसकी वजह से बहुत से मुसलमान मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपना रहे हैं और इस्लाम की तालीमात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी की एक अहम स्ट्रेटजी लग्जरी, शोहरत और दौलत से भरी जिंदगी को प्रमोट करना है, जो लोगों को उनकी मजहबी जिम्मेदारियों से भटका देती है। ये मटेरियलिस्टिक सोच मुसलमानों को अपनी रूहानी तरक्की और इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की बजाय दुनियावी ख्वाहिशों पर तवज्जो देने पर उकसाती है। इल्यूमिनाटी का मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ लोग अपने दीन से कटे हुए हों और दज्जाल के धोखे का शिकार हों, शैतान के धोखे का शिकार हों। मुसलमान को अपने दीन को मजबूत करना चाहिए और इस्लाम की तालीमात पर डटे रहना चाहिए। कुरान और हदीस में साफ साफ हिदायतें दी गई हैं कि क़यामत के वक्त में पैदा होने वाले फितने, मुश्किलात, आजमाइशें, ख़ास तौर पर दज्जाल के ज़हूर से कैसे निपटना है। मुसलमानों के लिए इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना और धोखेबाज ताकतों से होशियार रहना ज़रूरी है, जो उनके दीन को कमज़ोर करना चाहती हैं। इल्यूमिनाटी और दज्जाल के बीच के ताल्लुक बहुत अहम है, क्योंकि दोनों इंसानियत को मैनिपुलेट और कंट्रोल करना चाहते हैं। इल्यूमिनाटी अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और आलमी असर के जरिए अनजाने में दज्जाल के ज़हूर की राह हमवार कर रहे हैं। मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए, अपने दीन की हिफाजत करनी चाहिए और दज्जाल के आने वाली आजमाइशों के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे हम इन आखिरी दिनों में जा रहे हैं, ये याद रखना ज़रूरी है कि हमारा आखिरी मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है और आखिरत में हमेशा की कामयाबी पाना है। तो चॉइस बिल्कुल साफ है, दज्जाल के रास्ते पर चलो या इस्लाम के सच्चे रास्ते पर डटे रहो, अल्लाह की हिदायत और रहमत पर भरोसा करते हुए। अल्लाह हमें दज्जाली फितनों से बचाए। अब आते हैं सबसे अहम पहलू पर, इस्लाम इन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को किस नज़र से देखता है। तो इस्लाम एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है जो हर मैटर में गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जब बात किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस या उसके जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस की आती है, तो इस्लाम हमें चंद फंडामेंटल उसूल सिखाता है। पॉइंट 1, इस्लाम का सबसे अहम उसूल है तौहीद, यानी एक अल्लाह पर यकीन रखना। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा अगर कोई उसके साथ किसी और को शरीक बनाए, लेकिन इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं अल्लाह जिसे चाहे माफ कर देता है, और जो बंदा अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। अगर कोई सोसाइटी या फिरका अल्लाह के सिवा किसी और की परस्तिश करता है या किसी और को अल्लाह के बराबर समझता है या किसी ऐसी ताकत या पावर पर यकीन रखता है जो अल्लाह की ताकत के खिलाफ है,
تو وہ سیدھے سیدھے اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ تو فری میسنز کے گرانڈ آرکیٹیکٹ آف دا یونیورس کا کانسیپٹ توحید کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، غیب کا علم اور جادو۔ اسلام میں غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ میجک، ایسٹرالوجی یا فارچون ٹیلنگ اسلام میں حرام ہے۔ قرآن میں جادو کے بارے میں صاف صاف منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دوران شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اگر یہ سیکرٹ آرگنائزیشنز کسی بھی قسم کے جادو یا بلیک میجک یا فارچون ٹیلنگ یعنی غیب کی باتوں میں انوالوڈ ہیں تو وہ اسلامی عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ ان کے اندر کے ریچولز جو چھپے ہوتے ہیں، جنہیں عمل کرنا یا عمل اٹھانا، اسی طرح کے جو کچھ انڈیا اور پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، اکثر شیطانی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اسلام ہمیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے ہوشیار رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کا مقصد انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکانا ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں شیطان کے وسوسوں اور فتنوں سے بچنے کی تاکید بار بار کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ کس نے بنایا، وہ کس نے بنایا، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا۔ جب وہ اس حد تک پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگو اور رک جاؤ۔ اگر کوئی آرگنائزیشن لوگوں کو شرک، کفر یا فسق کی طرف بلاتی ہے تو وہ شیطانی راستوں پر چلنے لگتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم آپس میں چپکے باتیں کرتے ہو تو ایسی باتیں مت کرو جو گناہ، دشمنی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی ہوں، بلکہ نیک اور تقوی والی باتیں کرو اور اللہ سے ڈرو، اس سے جس کے پاس تم سب کو ایک دن لوٹنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، منافقین اور ان کا تعلق شیطان سے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت 8 سے 14 میں منافقین کی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے شیطان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لے آئیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ سیکرٹ آرگنائزیشنز، چاہے وہ خود کو ایلومیناٹی یا فری میسنز کہتی ہوں، اگر وہ شرک، جادو یا فسق کی طرف دعوت دیتی ہیں تو وہ اس بڑے فتنے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو سکتی ہیں جس سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ان سیکرٹ آرگنائزیشنز پر مختلف رائے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہسٹوریکل ایونٹس کو انفلوئنس کیا ہے اور یہ اسلام کے خلاف سازشوں میں انوالوڈ رہے ہیں۔ جیسے عثمانیہ خلافت کا خاتمہ 1924 میں ہوا تھا۔ اسلامک اوتھینٹک سورسز یہ بتاتے ہیں کہ فری میسنز نے اس میں اہم رول ادا کیا تھا، جس کا مقصد اسلامی خلافت کو ختم کرنا تھا۔ اسی وجہ سے اکثر عرب کنٹریز میں فری میسنری پر بین ہے، مگر اب شاید وہ بین ہٹا بھی دیا گیا ہو تو پتہ نہیں، کیونکہ عرب کنٹریز کا فوکس اب اسلام میں تو نہیں دکھ رہا، مگر اپنی کنٹریز کو دنیا کی سب سے فیمس جگہ بنانے کی دوڑ میں ضرور بزی ہیں۔ ایسے ہی جب اسرائیل اسٹیٹ کی پیدائش ہوئی تھی 1948 میں، یعنی اسرائیل نے ایک اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بیلفور ڈکلیریشن 1917، اور اس کے بعد اسرائیل کے اسٹیبلشمنٹ میں فری میسنز لیڈر کے پریشر کی باتیں کی جاتی ہیں، جسے مسلمان قدس پر حملہ مانتے ہیں جو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 9/11 کے حملوں پر بھی کچھ تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ 9/11 کے حملے مسلمانوں کو بدنام کرنے اور اسلاموفوبیا پھیلانے کی سازش تھے، جس میں سیکرٹ آرگنائزیشنز کے ہاتھ تھے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ باقی 1980s میں CIA کی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں اسلام کو دبانے کے لیے مدارس یعنی ریلیجیس اسکولز کو بدنام کرنے اور حجاب پر پابندی لگانے جیسے پلانز کا ذکر ملتا ہے۔ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو بے شک اللہ جانتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے ان طاقتوں سے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو سکتی ہیں۔ ہم کسی بھی سازش کو ماننے سے پہلے تحقیق اور اللہ پر توکل رکھتے ہیں، جیسا کہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اسلام کو ختم کرنے، دبانے اور بدنام کرنے کی سازشیں ڈے 1 سے چل رہی ہیں، لیکن اللہ نے اس میں ایسی فطرت رکھی ہے کہ جتنا اسے دبایا جاتا ہے یہ اتنا ہی پھیل رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے ان کافروں کو کتنا ہی ناگوارا لگے۔
तो अब बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा के नए नए तरीके लाते हैं, जैसे इस्लामोफोबिया, इस्लाम को डर और खौफ का मजहब दिखाना, जिहादी तस्वीर पेश करना, जिहाद को सिर्फ दहशतगर्दी से जोड़कर दिखाना, ओरिजिनल इस्लाम को बिगाड़ना यानी इस्लामिक हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश करना, लोगों के दिलों में इस्लाम के खिलाफ डाउट्स पैदा करना, कुरान और हदीस के बारे में शक पैदा करना, मीडिया और पॉप कल्चर का इस्तेमाल करना। हॉलीवुड फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस में इल्यूमिनाती सिंबल यानी ट्रायंगल आई या 666 का इस्तेमाल करके गुनाहों जैसे जिना और शराब को नॉर्मल बनाना, मशहूर सेलिब्रिटीज को इसका हिस्सा दिखाना ताकि लोग उनकी नकल करें। हिंदुस्तान में भी कुछ फिल्मों और म्यूजिक्स में ऐसे सिंबल्स यानी एक आंख या ऐसे थीम देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं इस ग्लोबल नैरेटिव का हिस्सा लगते हैं। एक थ्योरी ये है कि ये सोसाइटी शुरू तो पॉजिटिव स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें ब्लैक मैजिक और मटेरियलिज्म घुस गया। इनका मकसद अब पावर हासिल करना है। ये लोग नेगेटिव एंटाइटल्स या डार्क फोर्सेस से भी जुड़े हुए हैं जो एक फियर और सेपरेशन पर पलने वाली है। दुनिया भर पर कब्जा करने के तरीके भी इन्हीं सोसाइटीज के मकसद में शामिल हैं। ये सोसाइटीज दुनिया पर अपना कंट्रोल कैसे इस्टेब्लिश कर सकती हैं, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्लेम और एग्जाम्पल्स ये हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल। इल्यूमिनाटी को दुनिया के बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल रखते हुए पेश किया जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रोथस्चाइल्ड जैसे फैमिलीज इन्हीं सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं। ये लोग एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं जहां एक ही इंटरनल बैंकिंग सिस्टम होगा। ये बात मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, और ये बातें कुछ ऐसे लोगों ने भी की हैं जिनकी बात को मैं गलत नहीं कह सकता। इनमें बहुत एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लोग भी शामिल हैं। आगे बहुत से क्लेम्स हैं कि दुनिया के बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स इन्हीं सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स रहे हैं या अभी भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से बड़े बड़े मुल्कों के पॉलिसीज और डिसीजन इन्हीं सोसाइटीज के हिडन एजेंडे के मुताबिक लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड वार 1 और 2 में कहीं ना कहीं इनकी साजिशें भी मानी जाती हैं, और वर्ल्ड वार 3 जैसे बड़े इवेंट को भी इन्हीं सोसाइटीज ने प्लान किया हुआ है, ऐसा कंस्पिरेसी थ्योरीज का कहना है। सो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इन इस्लामिक वे। तो अब इनसे कैसे बचे जब चारों तरफ फितनों और साजिशों का घेरा है। तो एक मुसलमान अपनी हिफाजत कैसे करे। याद रखिए, पनाह सिर्फ अल्लाह के पास है और उसी के गाइडेंस में हमारी सक्सेस है। नंबर 1, इल्म हासिल करें। अपने दीन का गहरा इल्म हासिल करें, कुरान और सुन्नत को समझें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म अमल से पहले है। सिर्फ अफवाहों या इंटरनेट की स्टोरीज पर यकीन ना करें, बल्कि इस्लामी इल्म के ऑथेंटिक सोर्सेज से समझें। अपने करीबी आलिम की हेल्प लें और खुद भी इस पर सर्च करें। दूसरा, यकीन को मजबूत करें। अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी किताब पर अपने यकीन को मजबूत करें। तौहीद पर कायम रहें। अगर आपका ईमान मजबूत होगा तो कोई भी शैतानी वसवसा आपको गुमराह नहीं कर सकता। तीसरा, यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे के लिए दुआएं करें और एक साथ मिलकर काम करें। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। तो फितनों का मकसद मुसलमानों को बांटना है और हमें उससे बचना है। चौथा, क्रिटिकल थिंकिंग। हर खबर या इंफॉर्मेशन को बगैर तहकीक के कबूल या एक्सेप्ट मत करो। आजकल सोशल मीडिया पर गलत इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है, तो सवाल करें, तहकीक करें और फिर कोई राय कायम करें। पांचवा, दावत और तबलीग। इस्लाम की सही तालीम, सही टीचिंग को लोगों तक पहुंचाएं। आज के टाइम में अपनी बात कहना और दूसरों तक पहुंचना जितना आसान है, उतना आसान दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। दीन की अच्छी मालूमात हासिल कीजिए, अपना मोबाइल निकालिए, ऑडियो या वीडियो बनाइए और लोगों तक इस्लाम की सही तालीम पहुंचाइए और उन्हें इस्लाम की खूबसूरती दिखाएं। गलत फहमियों को दूर करें। जब इस्लाम की रोशनी फैलती है तो अंधेरा खुद ब खुद हट जाता है। और आखिरी, कंस्पिरेसी थ्योरीज से बचना। बहुत ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज में उलझकर अपना वक्त जाया ना करें कि इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसनरीज कौन है। इस्लामिक स्कॉलर्स एडवाइस करते हैं कि इन चीजों में वक्त जाया करने के बजाय अपने दीन ईमान को मजबूत करें। तो दोस्तों, इस्लाम हमें हर उन बुरी ताकत
طاقت, ہر سازش, ہر گمراہی سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے جو توحید کے خلاف ہو, پھر چاہے وہ ایلیمناٹی ہو یا فری میسنس ہوں, یعنی جو شیطان کے راستے پر ہوں اور جو مسلمانوں میں فوٹ ڈالنا چاہتے ہوں. تو اسلام ان سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے. ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہمارا ایمان ہے, ہمارا علم ہے, ہمارا نالج ہے, ہمارا قرآن ہے اور ہمارا اتحاد ہے, یونٹی ہے. جب تک ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے, کوئی بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یاد رکھیے, حقیقت کا راز صرف اللہ کے پاس ہے اور غیب کی باتیں صرف اللہ جانتا ہے. کل کیا ہوگا یہ بھی صرف اللہ جانتا ہے اور اسی کی رہنمائی میں ہماری کامیابی ہے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, علم حاصل کریں اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. اس دنیا میں فتنے آتے رہیں گے لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.